नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये वीडियो है 2 अप्रैल के मौसम पूर्वानुमान का। दोस्तों, उत्तर भारत हो या मध्य भारत, ज़्यादातर जगहों पर इस समय बादल भी हैं और नीचे से सरफेस पर ठंडी, शुष्क उत्तर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। यानी 2 अलग-अलग दिशा की हवाएं एक साथ एक्ट कर रही हैं और इसी के चलते यहाँ पर आप देखें, जो बादल कल पाकिस्तान पर थे या पीछे की तरफ थे, वो आगे बढ़ते हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली सहित उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंचे हैं। कुछ बादल यहाँ पर गुजरात और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के ऊपर भी बने हुए हैं। लेकिन निचले इलाकों पर, चाहे वो दिल्ली हो, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हो या राजस्थान और उत्तर प्रदेश हो, इन भागों पर आज इन बादलों का कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होने वाला। लेकिन एक नया WD उत्तर भारत के पहाड़ों पर आ रहा है, जिसके चलते 2 अप्रैल से पहाड़ों पर बारिश का एक नया स्पेल शुरू होगा और कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक के क्षेत्र प्रभावित होंगे इन WD से, क्योंकि 2 को एक पहुंचेगा और उसके बाद अगला WD पहुंचेगा 5 अप्रैल को। और जो आगामी सिस्टम होगा वो ज़्यादा दिन तक टिकेगा और ज़्यादा उसका प्रभाव रहेगा और उसी दौरान मध्य भारत में भी और दक्षिण भारत में भी तमाम जगहों पर मौसम में सक्रियता, हमें प्री मानसून की सक्रियता देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर भारत में भी नमी WD के प्रभाव से भी और कुछ बंगाल की खाड़ी की तरफ से चलती रहेगी, जिसके चलते अरुणाचल और असम समेत तमाम जगहों पर सक्रियता मौसम में बनी रहेगी। तो कहाँ-कहाँ पर सक्रियता रहेगी, कहाँ पर बारिश हो सकती है, कहाँ पर आंधी चल सकती है और कहाँ पर तापमान में गिरावट या बढ़ोतरी होने की संभावना है, आइए जानते हैं नेशनल वेदर बुलेटिन में। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मौसम की सटीक और सही जानकारी, नपी तुली भाषा में आप तक पहुंचती रहे और आप लगातार मौसम को लेकर अपडेटेड रहें। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। आइए जानते हैं किस तरह का मौसम रहेगा 2 अप्रैल को। बादल तो आज भी काफी दिख रहे हैं भारत की तरफ आते हुए, और कल जब WD आ जाएगा तो जाहिर है कि कल और प्रभाव बढ़ सकता है। यानी पहाड़ों पर जो बादल आज कम है वो कल ज्यादा हो जाएंगे और मैदानी इलाकों पर पंजाब, हरियाणा में भी कुछ बादल बढ़ेंगे, राजस्थान के ऊपर भी बादल बढ़ेंगे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बादल पहुंचेंगे। लेकिन इन बादलों में क्या पोटेंशियल रहेगा, इसी की बात करेंगे। तो पहाड़ों पर कश्मीर से उत्तराखंड के बीच में कई जगह ऐसी होंगी, कई जगह जहां पर बर्फ गिर सकती है। ऊंचे इलाकों में, उत्तराखंड में भी और हिमाचल में तथा जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम समेत ऊपरी इलाकों में एकदम हायर रीचेस पर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के पश्चिमी भागों में भी कई जगहों पर बर्फबारी हो सकती है। लेकिन लद्दाख में और जम्मू कश्मीर के निचले हिस्सों में, हिमाचल तथा उत्तराखंड के निचले भागों में चांसेस मौसम में सक्रियता के बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो नीचे से बादल हैं वो ऊपर की तरफ पहुंचते हुए जम्मू, शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इन भागों में कहीं कहीं पर हो सकता है कि थंडरस्टॉर्म जैसी एक्टिविटी दे दें। यानी आंधी के साथ बादलों की गर्जना और बूंदाबांदी यहाँ पर नीचे के इलाकों में हो सकती है और यही स्थिति संभावित रहेगी अगले 24 घंटों के लिए। 3 अप्रैल को तो संभावना काफ़ी बनेगी कई जगहों पर बारिश की, लेकिन 2 अप्रैल को अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब और इधर मोगा, बरनाला, मनसा, संगरूर, पटियाला, लुधियाना से लेकर रूपनगर, नवा शहर और साथ ही साथ होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ से लेकर करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में और उत्तरी राजस्थान के कुछ भागों में बीकानेर, चूरू, गंगानगर, अजमेर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, जैसलमेर, जोधपुर के ऊपर का जो हिस्सा है, इन भागों में कहीं कहीं पर आंधी के साथ, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी पड़ने की संभावना रहेगी 2 अप्रैल को भी। हालांकि मौसम बिल्कुल भी मॉडल इंडिकेट नहीं कर रहा है, लेकिन कंडीशन जिस तरह की बनी हुई है, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है, नमी का फ्लो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक ट्रफ रेखा बनेगी, ट्रफ के नीचे आर्द्रता वाली हवाएं होंगी, ऊपर पश्चिमी शुष्क हवाएं होंगी। तो शुष्क हवाएं यहाँ पर न्यूनतम तापमान को नीचे ले जाएंगी और अधिकतम तापमान थोड़ा सा बढ़ेगा। तो ये सारा जो चेंजेस आपको वेदर में दिखाई देगा, उसके परिणाम स्वरूप कुछ जगहों पर धूल भरी आंधी की संभावना बन सकती है और दक्षिणी राजस्थान के भागों पर भी बादल रहेंगे, लेकिन यहाँ पर गतिविधियां नहीं होंगी, चाहे वो बाड़मेर हो या जालौर, जोधपुर हो या नागौर, सिरोही, पाली, राजसमंद या उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, कोटा, सवाई माधोपुर, इन सभी भागों में भी शुष्क मौसम रहेगा, लेकिन बादल यहां पर भी दिखाई पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में लखनऊ और कानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या से लेकर इधर वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, प्रयागराज, पूरे रीजन में ड्राई वेदर, शुष्क पश्चिमी शुष्क हवाएं लगातार चलती रहेंगी, जिनके कारण सुबह और रात के मौसम में ठंडक बनी रहेगी, दिन में मौसम काफ़ी गर्म रहेगा। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी इन हवाओं का असर रहने के कारण यहाँ पर न्यूनतम तापमान थोड़ा नीचे जाएगा और तेज़ हवाएं दिन में रहेंगी। दिन में थोड़ी सी गर्मी बढ़ सकती है, क्योंकि इन हवाओं के चलते जब तक बादल या हवा में नमी का असर नहीं दिखाई देगा, तब तक यहाँ पर धूप काफ़ी तेज़ होगी। तो दिन का तापमान थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर सकता है। पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल प्रदेश में और साथ ही साथ
यहाँ पर असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इन भागों में कई जगहों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। असम में ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर बना रहेगा, लेकिन कुछ उत्तरी पूर्वी इलाकों में, डिब्रूगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में, और ये जो दक्षिणी क्षेत्र है यहाँ पर कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। और मध्य भारत के क्षेत्रों पर हवाओं का मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। अभी आज छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाकों, उत्तरी ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश में उत्तर दिशा की ठंडी हवाएं पहुंची थी, लेकिन कल यहाँ पर आपको मौसम बदलता हुआ नजर आएगा जब यहाँ पर ट्रफ बन जाएगी। तो ट्रफ के नीचे अरब सागर की हवा गुजरात में, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पहुंचेगी, और छत्तीसगढ़ ओडिशा में पहुंचेगी बंगाल की खाड़ी की हवा। तो ओवरऑल यहाँ से लेकर गुजरात तक के रीजन में ज़्यादातर जगहें ऐसी होंगी जहाँ पर हवा में नमी का प्रभाव रहेगा। तो यहाँ पर भी कुछ क्लाउडिंग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन एक्टिविटी, वेदर एक्टिविटीज़ की संभावनाएं बहुत कम है। चाहे बात हम गुजरात की करें, राजकोट, द्वारका, पोरबंदर, वेरावल, सोमनाथ, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, या फिर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सोमनाथ, वेरावल, इधर सूरत, वलसाड़, नवसारी, और उसी तरह से इंदौर, रतलाम, नीमच, धार, खरगोन, उज्जैन, भोपाल, बैतूल, विदिशा, गुना, ग्वालियर के साथ पूर्वी रीजन में भी खजुराहो से लेकर रीवा, सागर से लेकर उमरिया, जबलपुर, कटनी, शहडोल और मांडला, बालाघाट, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, बैतूल, नरसिंहपुर, इन सभी रीजन्स में ड्राई वेदर ही बना रहेगा, लेकिन बादल दिखाई देंगे कई जगहों पर दोस्तों। महाराष्ट्र में भी वही हाल रहेगा। महाराष्ट्र में तापमान बढ़ रहा है बहुत तेजी से, और विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा समेत तमाम जगहों पर प्रचंड गर्मी यहाँ पर महसूस की जा रही। गर्मी इसलिए महसूस की जा रही दोस्तों क्योंकि दिल्ली की अगर मैं बात करूँ तो दिल्ली में जहाँ पर 36-37 डिग्री सेल्सियस तापमान जरूर पहुंच रहा है, लेकिन रिलेटिव ह्यूमिडिटी यहाँ पर कम है क्योंकि ड्राई विंड्स आ रही हैं। और वहीं पर अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल या फिर मुंबई और मुंबई में तो खैर तापमान इतना नहीं है, लेकिन ये जो रीजन है विदर्भ का, यहाँ पर 40 डिग्री के आसपास तापमान है, और RH 80% से ऊपर है, मैक्सिमम 80, 85, 90 भी पहुंच रही है, 80 के आसपास है ज़्यादातर जगहों पर। तो इसके चलते यहाँ पर जो मौसम का कॉम्बिनेशन है या वेदर कंडीशन की जो स्थिति है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर और हाई RH, इन दोनों का कॉम्बिनेशन वेदर कंडीशन को बहुत ज़्यादा असहनीय बना देता है। तो वही स्थिति यहाँ पर मध्य भारत में, गुजरात में भी और महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर देखने को हमें मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी कुछ स्थानों पर यही परिस्थितियाँ हैं। छत्तीसगढ़, ओडिशा में भी ड्राई वेदर के साथ उमस बनी रहेगी, लगातार तापमान बढ़ेगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, तमिलनाडु में भी यहाँ पर शुष्क मौसम की संभावना जरूर है, लेकिन परिस्थितियां यहाँ पर बदल रही हैं आने वाले समय, क्योंकि ट्रफ जो है और नीचे आई है। इसके चलते तमिलनाडु पर यहाँ पर क्लाउड फॉर्मेशन की संभावना आने वाले दिनों में प्रबल हो रही है, और इसके चलते बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी साउथ पेनिनसुलर रीजन में तमाम जगहों पर। मध्य भारत में भी बारिश की संभावना बढ़ेगी, लेकिन फिलहाल अभी जो संभावना है 2 अप्रैल को पंबन से लेकर कन्याकुमारी के बीच में, त्रिवेंद्रम से लेकर कोचीन और बेंगलुरु के बीच में कुछ स्थानों पर तटों पर बारिश हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी साउथ में थोड़ी वर्षा हो सकती है, बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप मेरे साथ यूं ही बने रहिए लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर।